कभी सोचा है $1 बिलियन का विजन आखिर दिखता कैसा होगा? क्या उसको सिर्फ एक सेंटेंस में समेटा जा सकता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक ऐसे ही पावरफुल स्टेटमेंट को हम परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि आज के मॉडर्न फाउंडर्स की सोच कितनी गहरी होती है। तो ये है वो सोर्स मटेरियल। पहली नज़र में शायद ये शब्दों का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन लगे, है ना? लेकिन इसके अंदर एक पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। तो चलिए इसके हर एक हिस्से को तोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस एक सेंटेंस में इतना दम क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फाउंडर का पूरा थीसिस है, उनका सिद्धांत। इसमें उनकी पहचान है, उनका एम्बिशन है और उनकी कहानी, सब एक ही धागे में बंधे हैं। ये कोई सिंपल इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक डिक्लेरेशन है, एक घोषणा। तो इसे सिर्फ एक सेंटेंस की तरह मत देखिए, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। चलिए इस नक्शे के हर हिस्से को थोड़ा करीब से देखते हैं ताकि हम समझ पाएं कि आजकल के हाई ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट कैसा होता है। शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेंटेंस के पहले हिस्से से। सीईओ, फाउंडर। सुनने में तो ये सिर्फ एक टाइटल लगता है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक डुअल आइडेंटिटी, एक दोहरी पहचान की घोषणा है। लेकिन इसका असली मतलब है क्या? और ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सीईओ और फाउंडर, ये दो शब्द आपस में बदले नहीं जा सकते। इनके रोल में, इनके माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। आइए देखते हैं कि कैसे। फर्क बिल्कुल साफ है। जो फाउंडर होता है वो फ्यूचर इन्वेंट करता है, मतलब जीरो से कुछ बनाता है। वो क्यों से चलता है, उसको विजन ड्राइव करता है। वहीं दूसरी तरफ एक सीईओ प्रेजेंट को मैनेज करता है। मान लीजिए एक चलती हुई शिप को संभालता है। उसका पूरा फोकस कैसे पर होता है, यानी एग्जीक्यूशन। तो जब संतोष भौमिक खुद को सीईओ फाउंडर कहते हैं तो वो सिर्फ अपना डेजिग्नेशन नहीं बता रहे, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके अंदर एक विजनरी की क्रिएटिव पावर भी है और एक ऑपरेटर की एग्जीक्यूशन की क्षमता भी, दोनों एक ही इंसान में। और यही बैलेंस उनकी असली ताकत है। अब आते हैं सेंटेंस के अगले और शायद सबसे अट्रैक्टिव हिस्से पर। $1 बिलियन। ये एम्बिशन का, मतलब महत्वाकांक्षा का एक बिल्कुल साफ साफ सिंबल है। जरा इस नंबर को देखिए, $1 अरब। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में यह सक्सेस का, एम्बिशन का और एक बड़े स्केल पर इम्पैक्ट डालने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन चुका है। देखिए, $1 बिलियन वैल्यूएशन का मतलब सीधा सा है कि कंपनी अब बहुत बड़े स्केल पर पहुंच गई है। ये उस प्रेस्टीजियस यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री का टिकट है। ये एक क्लियर डिक्लेरेशन है कि इरादे बहुत बड़े हैं और आजकल इसको सक्सेस का अल्टीमेट बेंचमार्क माना जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल टारगेट नहीं है, ये एक ध्रुव तारा है, एक नॉर्थ स्टार जो कंपनी के हर डिसीजन को गाइड करता है, पूरी टीम को इंस्पायर करता है और सबको एक कॉमन गोल की तरफ खींचता है। और अब हम आते हैं उस आखिरी हिस्से पर जो इस पूरे इक्वेशन को ही बदल देता है, जो आइडेंटिटी और एम्बिशन दोनों को एक साथ जोड़ता है। वो हिस्सा है मेरा कहानी। मेरा कहानी हिंदी का फ्रेज है जिसका सिंपल सा मतलब है माई स्टोरी। सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन इन 2 शब्दों से पूरे स्टेटमेंट का मतलब ही बदल जाता है। जैसे ही मेरा कहानी जुड़ता है, ये सेंटेंस सिर्फ टाइटल्स और गोल्स की एक लिस्ट नहीं रह जाता। ये एक पर्सनल, एक कंपेलिंग नैरेटिव बन जाता है। ये कहता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक पर्सनल जर्नी है, एक पैशन है, एक जुनून है। और आज की दुनिया में स्टोरी से बड़ी स्ट्रैटेजी कोई नहीं। तो चलिए अब पूरी चीज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिटी सेट हुई, सीईओ फाउंडर। स्टेप 2, एम्बिशन डिक्लेयर हुआ, $1 बिलियन। और आखिर में इस सब को एक कहानी के फ्रेम में डाल दिया गया, मेरा कहानी। हर हिस्सा अगले हिस्से को बिल्ड करता है और एंड में एक पावरफुल नैरेटिव तैयार हो जाता है। अब जब हम इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं, इसका पूरा मतलब ही बदल चुका है। ये अब सिर्फ कुछ शब्दों का ग्रुप नहीं है, ये एक ही सांस में बताया गया एक विजन है, एक स्ट्रैटेजी है और एक कहानी है। और यही मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप का एसेंस है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। हर विजन को, हर गोल को एक पावरफुल स्टोरी की जरूरत होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी कहानी क्या हो सकती है।